हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने प्लेसेस इन न्यूज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए हम अपने प्लेसेस इन न्यूज को एक बार फिर से देखेंगे। आज कुछ और नए प्लेसेस को देखेंगे, उनको जानेंगे और मैप में लोकेट करेंगे। आज हम देखते हैं, सबसे पहले इंडियन ओशन के बारे में जानेंगे। इंडियन ओशन एक इकलौता ओशन है जिसको एक कंट्री के आफ्टर ही नेम किया गया है। ऐसा कोई ओशन नहीं है जिसको दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि ओशन हमारी कंट्री के नाम पे रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड नेशन देखेंगे। ठीक है, आइलैंड दिखेंगे, बहुत ही वजह से जियोपॉलिटिक वजह से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ट्रेड पर्सपेक्टिव से कभी ना कभी ये न्यूज में रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से। तो इनको एक बार मैप में लोकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आज हम इनको नॉर्थ टू साउथ लगा के भी देखेंगे कि ये लोकेशंस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो लोकेशन हम देखेंगे सोकोत्रा का। ठीक है, सोकोत्रा का है, ये आप देखोगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा सोकोत्रा आइलैंड आता है और ये किस कंट्री का है? यमन। जरूर आप याद रखोगे सोकोत्रा किसका पार्ट है? यमन का। फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपने यहाँ पे इंडिया, मिनिकॉय आइलैंड। सेकेंड आइलैंड इज मिनिकॉय, ये किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का। ठीक है, इंडियन पार्ट है। देन एक कंट्री आती है मालदीव, थर्ड नंबर पे मालदीव, इसकी कैपिटल हो गई माली। तो आई होप आपको लोकेशन समझ में आ रहा है। ये ऊपर की तरफ क्या है? इक्वेटर के ऊपर कौन सी तीन आ गए? सोकोत्रा आ गया, मिनिकॉय लक्षद्वीप वाला पूरा पार्ट आ गया, देन वी हैव मालदीव्स, माले। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये तरीके से आर्किपेलागो हो गया, सेशल्स। ये जो पूरा है, ये पूरा किस में आता है? सेशल्स का पार्ट है और इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। तो फोर्थ नंबर पे हम रखेंगे विक्टोरिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेशल्स है, यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो, ये दोनों एकदम सेम लगते हैं, मतलब एट सेम लोकेशन, सेम लैटिट्यूड पे लगेंगे, बट हम इसको पहले रखेंगे क्योंकि इसकी कैपिटल जो है विक्टोरिया, वो चागोस के ऊपर आती है। चागोस आर्किपेलागो क्यों फेमस है? एक यूके की टेरिटरी है, यूके इंडियन ओवरसीज टेरिटरी है। फिर आप देखोगे यहाँ पे फेमस जो है डियागो गार्सिया जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है, आइलैंड है, जो हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, डिफेंस पर्सपेक्टिव से यूके की यहाँ पे टेरिटरी है, यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयड है यूके की, और वो पूरे इंडियन ओशन में क्या है? देखिए, मेक देयर प्रेजेंस। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे व्हाट वी विल रिमेंबर, दैट इज चागोस आर्किपेलागो। फिर उसके बाद आप नीचे थोड़ा और साउथ में आओगे तो यहाँ पे एक कंट्री आपको दिखेगी, कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस कंट्री आ गई, दैट इज फिफ्थ के बाद ये सिक्स नंबर पे हम रखेंगे कोमोरोस को। इसकी कैपिटल क्या हो गई? मोरोनी हो गई। ठीक है, अब एक और थोड़ा और नीचे आएंगे, मेडागास्कर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, उसके इधर ईस्ट से, मेडागास्कर के ईस्ट में आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट नेशंस है। सबसे पहला मॉरिशस, काफी लोग घूमने जाते हैं मॉरिशस के लिए, इंडिया से बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा सेवेंथ नंबर पे। और आठवां एक बहुत ही फेमस रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस की टेरिटरी है, वो हमारा 8th नंबर पे ये आइलैंड आ जाएगा। ठीक है, रीयूनियन क्यों? ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, तो दिस रीयूनियन आइलैंड्स वर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट सॉइल, ब्लैक सॉइल, जो आप देखोगे लावा निकलता है, उसकी वजह से जो हमारा आज का डेक्कन प्लेटू है, वो इस रीयूनियन के आइलैंड की वजह से, जैसे ये रीयूनियन आइलैंड था सपोज, और इसके ऊपर से हमारी क्या है, ये इंडियन प्लेट गई थी। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस हो गया? सबसे पहले आप देखोगे सोकोत्रा हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे मिनिकॉय हो गया, थर्ड नंबर पे मालदीव्स हो गया, ठीक है, फोर्थ नंबर पे वी हैव सेशल्स, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे वी हैव चागोस, देन एट द सिक्स्थ नंबर वी हैव कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस हो गया। उसके बाद नीचे आप देखोगे मेडागास्कर के पास कौन से नेशंस होंगे? मॉरिशस। मॉरिशस की स्पेलिंग आप जरूर याद रखना, काफी लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। ठीक है, देन वी हैव रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार और देखते हैं। इंडियन ओशन में कुछ और रिजेस हैं। रिजेस क्या होती है? जब दो प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं, आपस से डाइवर्जिंग प्लेट होती हैं, तो अंदर से क्या है? लावा निकलता है, वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, एंड दे मेक स्मॉल स्मॉल हिल्स इन द ओशन, जिसको हम रिजेस कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल रिमेंबर इज द 90 ईस्ट रिज। ठीक है, ये कहाँ पे? आप देखो ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा ये अफ्रीका है, इसके बीच में ये हमारा 90 ईस्ट रीज है। इसके बाद एक और आप देखोगे कार्ल्सबर्ग रिज, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे मालदीव्स है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज। ठीक है, चागोस आर्किपेलागो हमने ऑलरेडी देख लिया। एक और आप नीचे आओगे, करगुलियन आइलैंड,
करगुलियन आइलैंड्स बहुत फेमस रहते हैं, कभी कभार न्यूज में आते हैं, तो इसको भी जरूर आप मैप में मार्क करके रखोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आइलैंड्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, ठीक है। तो 3 चीजें आप यहाँ से याद रखोगे, रिज दैट इज 90 ईस्ट रिज, फिर ये कास्बर्ग रिज, फिर साउथ ईस्ट इंडियन रिज, और यहाँ पे करगुलियन आइलैंड्स, ठीक है। ये जरूर आप याद रखना कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स को स्टडी करने के लिए इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलिनेशिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया, 3 सेक्शंस बना दिए हमने, पॉलिनेशिया, ठीक है, फिर आ गया मेलानेशिया, एंड द थर्ड वन इज द माइक्रोनेशिया, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये पॉलिनेशिया वाला हो गया, ये मेलानेशिया वाला रीजन हो गया, और ये माइक्रोनेशिया हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आइलैंड सब देखोगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ईस्टर आइलैंड है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। ये किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का। तो आप ऐसे याद रखो, पॉलिनेशिया के नीचे आप ईस्टर आइलैंड मार्क कर लो, आप लिस्ट बना लो पॉलिनेशिया के कौन से इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, 50-60 दिख जाएंगे, बहुत सारे होंगे, बट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे जो न्यूज में रहे हैं उनको कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखो ये ईस्टर आइलैंड, ठीक है। सेकेंड आप याद यहाँ पे देखो हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे क्या है? हवाईयन आइलैंड्स हो गए, ठीक है। फिर आप देखोगे टुवालू है, इसमें आप देखोगे टुवालू, टुवालू भी किसका पार्ट है हमारा? ये भी पार्ट है हमारा पॉलिनेशिया का, ठीक है। ये पॉलिनेशिया के नेशंस हम देख रहे हैं। फिर एक और आप देखो टोंगा होगा, आप अपने टोंगा और न्यू के पास, टोंगा एंड न्यू, ये नाम आप याद रखो, टोंगा, ठीक है, टोंगा एंड न्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स किससे रिलेटेड है? पॉलिनेशिया के पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेलानेशिया। मेलानेशिया कौन सा वाला रीजन है? ये वाला, इधर वाला रीजन, ठीक है, ये वाला। इसमें आप कौन सा मार्क करोगे? मेलानेशिया में सबसे पहले तो आप याद रखो फिजी, 2 इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखोगे, फिजी आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये रहा हमारा फिजी, ठीक है, फिजी हो गया। देन वी हैव यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स है, ये देखिए, ये वाला जो रीजन है सोलोमन, सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेलानेशिया के पर्सपेक्टिव से 2 इंपॉर्टेंट है, फिजी और ये सोलोमन आइलैंड्स। यहाँ पे वनाताउ भी है, कैलेडोनिया भी है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों आप नाम याद रखोगे। फिर अब लास्ट में जो एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोनेशिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा आएगा? किरिबाती, ठीक है, किरिबाती। किरिबाती कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए इसमें, यहाँ वाला, ये आप देखोगे, इसमें आप में भी आपको किरिबाती कहाँ दिखेगा? माइक्रोनेशिया में, किरिबाती, ठीक है। उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। एक और नाम आप याद रखो, यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स हो गए, किरिबाती हो गया, ठीक है, गुआम आइलैंड्स, गुआम। 3 नाम आप रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आप याद रखोगे? माइक्रोनेशिया, ठीक है। इनको आप बार बार बोलिए, बार बार देखिए मैप में, और बार बार रिवाइज करिए, और 24 घंटे के अंदर एक बार और जरूर देखिएगा, ताकि क्या है, मेमोरी में आपकी ये स्टोर हो जाए। एक बार फिर से देख लेते हैं हम एग्जांपल। पॉलिनेशिया में कौन से हमने देखे? ईस्टर आइलैंड, हवाईयन आइलैंड, टुवालू आइलैंड और टोंगा और न्यू आइलैंड, ठीक है। फिर हमने देखा मेलानेशिया, इसमें फिजी और सोलोमन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमने देखा माइक्रोनेशिया, इसमें किरिबाती, मार्शल आइलैंड एंड गुआम आइलैंड, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशन रहते हैं और पैसिफिक ओशन रहते हैं, तो वहां के हमने इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देख लिए, ठीक है। चलिए फिर एक देखते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन है लैंड्रोमैट। लॉन्ड्रोमाट या लैंड्रोमाट आप जो भी कह सकते हो, बट इसकी लोकेशन आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी कंट्रीज को कहा जाता है, ठीक है। ये किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? वो कंट्रीज हैं जो रशिया से ऑयल और उसके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बाय करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ रशियन ऑयल एक्सपोर्ट इज टू दिस लैंड्रोमाट कंट्रीज, ठीक है। इसमें कौन सी कंट्रीज आएंगे ये आप याद रखो, इसमें 5 कंट्रीज आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर, ठीक है। इंडिया हो गया हमारा, चाइना हो गया, और फिर अब यूएई हो गया। यूएई कहाँ आता है? ये वाला रीजन, अरेबियन पेनिनसुला या पेनिनसुलर पर्शियन गल्फ के पास हमारा क्या हो गया? यूएई हो गया। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे सिंगापुर हो गया और टर्की हो गया। टर्की कहाँ आएगा? ये वाला रीजन,
टर्की हो गया, यूएई, चाइना और सिंगापुर। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा क्या है, हम देखोगे आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है। तो इनको किस कंट्रीज के नाम में डाला गया नाम, लैंड्रोमार्ट कंट्रीज। ठीक है, आइडेंटिफाई द लैंड्रोमार्ट। ठीक है, चलिए ठीक है 70% ये इस पर्सपेक्टिव से अगर आपको न्यूज में आ जाता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंड्रोमार्ट कंट्रीज, तो आप मेजरली 5 कंट्रीज के नाम याद रखोगे, इंडिया, चाइना, टर्की, सिंगापुर और यूएई। ठीक है, अब बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम देखेंगे, प्लेस है जो आपको याद रखने की जरूरत है, वो है बतगइका क्रेटर। ठीक है, क्रेटर वॉल्केनिक इरप्शन से भी फॉर्म होता है। वॉल्केनो अगर अपने ऑन द सेल्फ, इट फॉल्स ऑन इटसेल्फ, अगर उसी वहीं पे गिर जाता है, वॉल्केनो फॉर्म हुआ, किसी वजह से वो गिर गया, या कोई क्रेटर गिरा ऊपर से, आप एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एक क्रेटर जैसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रेटर। ठीक है, तो ये एक परमानेंटली किस लिए फेमस है, लोकेटेड इन रशिया फार ईस्ट दैट फॉर्म्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। परमाफ्रॉस्ट, परमा मीन्स परमानेंटली, फ्रॉस्ट मीन्स फ्रोजन क्रेटर। ठीक है, अब क्योंकि देख सकते हो लोकेटेड कहाँ है, रशिया कहाँ है, इस लैटिट्यूड में। ठीक है, रशिया कहाँ है, इस वाले लैटिट्यूड में है। ठीक है, तो यहाँ पे सन की रोशनी कम आती है, रेज कम आते हैं, हीट कम होता है, तो क्या है, एरिया क्या है, बहुत ही फ्रोजन होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था, बतगइका क्रेटर कहाँ पे लोकेटेड है, ये रशिया में। ठीक है, रशिया में एक और आप याद रखोगे, नॉर्दर्न सी रूट। ठीक है, ये कहाँ से गुजरता है, ये आर्कटिक ओशन है हमारा पूरा, तो यहाँ से रशिया क्या है, ट्रेड करना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि उसको अगर आप देखोगे रशिया को अगर ट्रेड करना हो तो ऊपर पूरा एरिया क्या है, वो फ्रोजन होता है, तो यहाँ पे वो सी रूट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सी रूट। इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन आप याद रखोगे, पेवेक, PEVEK, दूसरा डिक्सन। ठीक है, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मुरमांस्क। मुरमांस्क, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार कर लो। ठीक है, ये लोकेशन है मुरमांस्क की, नीचे आपको मॉस्को दिखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया किस पर्सपेक्टिव से, बतगइका क्रेटर। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं। ठीक है, हायालैब ट्रायंगल। ठीक है, हायालैब ट्रायंगल इज एरिया डिस्प्यूटेड लैंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन इजिप्ट और सूडान। इजिप्ट और सूडान का है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप से हम जाएंगे अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद हम जाएंगे यहाँ पे इजिप्ट वाले पार्ट में, तो ये वाला इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पे, ये इस रीजन को बोलेंगे हम हायालैब ट्रायंगल। ठीक है, ये किस लिए फेमस न्यूज में था, एक डिस्प्यूटेड लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी, आपको पता है कि अफ्रीका अभी कितना वॉलेटाइल स्टेट है, कंट्री है, एक तरीके से स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है वहाँ पे, सिविल वॉर्स वगैरह और अलग तरीके के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये वर्ड अगर आपको आता है हायालैब ट्रायंगल, तो ये किस रीजन को मार्क करोगे आप, इस रीजन को। ठीक है, पर्शियन गल्फ है यहाँ पे। ठीक है, रेड सी है हमारा, रेड सी के पास में ये इजिप्ट और साउथ सुडान है, इसके बॉर्डर पे आप हायालैब ट्रायंगल को मार्क करोगे। ठीक है, आप कंट्री याद रखना कि दिस इज इजिप्ट एंड सुडान। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू अरब मैग्रेब यूनियन। अरब मैग्रेब, मैग्रेब नहीं सॉरी, मैग्रेब यूनियन। ठीक है, अब इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, इट इज अ पॉलिटिकल यूनियन एंड इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट एमिंग फॉर इकोनॉमिक एंड फ्यूचर पॉलिटिकल यूनिटी अमंग द अरब नेशंस। ठीक है, इसमें आपको क्या रहता है, इकोनॉमिक, सबको पता है कि कोई भी यूनियन होता है, कोलैबोरेशन होता है, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। तो अगर न्यूज में आता है, पेपर में आता है कि अरब मैग्रेब यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो अब क्या नाम याद रखोगे, सबसे पहले मॉरिटानिया। ठीक है, जैसे ये वाला आप अफ्रीका के मैप में ये वाला देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट देखोगे, तो ये हो गया हमारा अरब मैग्रेब वाला रीजन। ठीक है, इसमें कंट्रीज कौन सी आएंगी, सबसे पहले मॉरिटानिया हो गया, दूसरा आप मोरक्को याद रखो, तीसरा अल्जीरिया, चौथा हो गया हमारा तुनीशिया और पांचवा हो गया लीबिया। तो 5 कंट्रीज से ये अरब मैग्रेब यूनियन बना हुआ है। सबसे पहले मॉरिटानिया, दूसरा मोरक्को, तीसरा अल्जीरिया, चौथा हो गया तुनीशिया और पांचवा हो गया लीबिया। ठीक है, याद रहेगा, दोबारा आप करके देखो किस लिए फेमस था, पॉलिटिकल यूनियन था, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से ये बना हुआ है। ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में, जैसे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया एंड लीबिया। ऐसे आप बार बार बोलोगे, बार बार बोलने के रिपीट करके लिखोगे तो आपको ये लोकेशंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बहुत सारे न्यूज हमने कवर किए, बहुत सारे लोकेशंस मैप किए। आई होप कि आपको ये न्यूज और सीरीज समझ में आ रही होगी, आप उसको मैप कर रहे होंगे और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो वी विल एंड इट टुडे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।